अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं हूं शिहाब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट सीक्रेट्स। वही बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट के बारे में। साथ साथ आप लोगों को कुछ कॉइन के सिग्नल्स भी देंगे एंड न्यूज़ भी आप लोगों को बताएंगे कि भाई मार्केट में कौन सी न्यूज़ है जिसकी वजह से बीटीसी और इथेरियम फॉल कर रहे हैं एंड कितना बीटीसी और इथेरियम फॉल कर सकते हैं। और हमें मार्केट को अगर देखना है तो भाई ये सबसे पहले तो हम बीटीसी को देख के, बीटीसी के स्केल को देख के ट्रेड लेते थे, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, कौन कौन सा कॉइन है जिसको अगर हम देखेंगे तो भाई हम यहाँ से अच्छी तरह मार्केट से प्रॉफिट फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड जो दोस्त हमारे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बाइनेंस यूएस को जो है एसईसी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उस पर केस किया है, तो डेट्स वाई मार्केट जो है ड्रॉप हो रहा है। कल रात जो सीजी ने उनको रिप्लाई दिया था, तो भाई उसी वजह से मार्केट जो है पंप हो गया था। बट अगेन मार्केट जो है ये ब्लीड कर रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है। बस सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के स्किल को हमें चाहिए कि भाई 25,000 का क्वार्टर जो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो भाई मार्केट के लिए खतरे की घंटी है फिर। लेकिन हमने क्या करना है, सबसे पहले बीन बी जो कि है यूएसडीटी पेयर में मैं इस तरह इसको ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बाइनांस में ओपन कर लेता हूँ। हमने क्या करना है भाई, बी एन बी पर नज़र रखना है, ठीक है। बी एन बी का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें भाई कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। और ये फंड्स तो आते रहते हैं, ये फंड्स तो आते रहते हैं कि कभी एक फंड कभी दूसरा फंड, तो दैट्स वाई मार्केट में अप एंड डाउन चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई बी एन बी जो है इस तरह का यहाँ पर इसका जो BNB का जो मेन सपोर्ट बना है $240 बना है एंड इसके बाद $180 ही इसका सपोर्ट लेवल बना है, ठीक है। 220, 180 या 240 एंड 180, ठीक है। अगर इन्हीं सबसे जो अहम बात यह है स्पॉट ट्रेडिंग में, स्पॉट ट्रेडिंग में अहम बात यह है कि भाई आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और आपने फंड में जो है आपने फंड को यूटिलाइज करना होता है। क्योंकि जब फंड आ जाता है लोग डर रहे होते हैं, लोग सेलिंग करते हैं, भाई लास्ट में ही सेल करते हैं लोग, ठीक है। और इसी वजह से मार्केट जो है ड्रॉप हो जाता है। तो आपने क्या करना है, फंड के बजाय फंड में आपने मार्केट से निकलने की बजाय आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। लेकिन आपने एंट्री किस तरह लेनी है, वो आपने स्टेप्स में लेनी है, ठीक है। अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में इसका 256 जो है न्यूज़ में आ रहा है कि भाई 256 आया, 256 तक जा सकता है। हाँ, तो भाई ये यहाँ पर देखिए 256 इसको इसने यूटिलाइज कर लिया है। बट मेरा जो मानना है कि भाई यहाँ पर इसका सपोर्ट जो है 238, 239 और 240 का लेवल ही इसका सपोर्ट लेवल है। एंड यहाँ से अगेन अगर हालात ठीक हुए तो भाई BNB जो है पंप कर सकता है। और यहाँ पर इसका जो सेकंड सपोर्ट है 180 है। तो अगर 180 और इसी 240 पर को हम यूटिलाइज़ करते हैं तो वही हम इससे अच्छा प्रॉफिट जो है निकाल सकते हैं। बट इसके साथ साथ आपने इस कॉइन पर भी नज़र रखना है, ठीक है, कि कौन से सपोर्ट से ये बुल होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कौन से सपोर्ट से ये बुल होने की कोशिश कर रहा है एंड कौन से सपोर्ट से ये अप जा सकता है। तो आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूटिलाइज़ करके ही ट्रेड लेना है। यहाँ पर एक सपोर्ट इसका बन रहा है भाई 256, हाँ 256, फिर अगेन यहाँ पर 220 एंड 180। तो अगर ये तीनों सपोर्ट आप यूटिलाइज़ करते हैं तो भाई आप लोग इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसमें ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एज ए कोई बिगनर बंदा जो है यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकता। यहाँ पर ऐसे माहौल में जो है ट्रेड नहीं ले सकता। एक्सपर्ट बंदा ही होता है जो इसी सिचुएशन को यूटिलाइज़ कर लेता है और यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेता है, ठीक है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर 180 तक आ जाए तो भाई आप लोगों ने 180 पर इसको नहीं छोड़ना, 180 पर बिल्कुल BNB का इनको आपने नहीं छोड़ना। आप लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ये मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। और आप लोग जो है
यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं तो भाई ये आपका अपना रिस्क होगा, क्योंकि प्रॉफिट रेशो इसमें ज़्यादा होगा। प्रॉफिट आप लोगों को मिल सकता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन 180 का सपोर्ट जो है ये बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं तो इट्स ओके। बाकी आपने इसी के पर नज़र रखना है, बीएनबी पर नज़र रखना है कि अगर बीएनबी जो है ये डाउन जाता है, कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपने आपने अगर ट्रेड लेना है तो भाई किसी भी काइन में आपने ट्रेड लेना है तो भाई आपने कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, ठीक है। अगर कंफर्मेशन कैंडल आप लोगों को मिल जाती है, कंफर्मेशन स्ट्रक्चर जो आपको मिल जाता है, तो भाई आप लोगों ने फिर ट्रेड करना है इसी मार्केट में, अदरवाइज़ आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, ठीक है। बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि बीटीसी में क्या हो रहा है। तो बीटीसी का ग्राफ मैंने ओपन किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में। तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ से 25,300 के लेवल से जो है ये बुल हो गया है, ठीक है। एंड इसने अब जाके हमें कल रात बहुत अच्छी ट्रेड दी है। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें कि भाई कहाँ पर हमारे पास कुछ लेवल्स बन रहे हैं जहाँ पर हम ट्रेड ले सकें, तो भाई ये देखें, ये वाला सपोर्ट लेवल था, यहाँ से बीटीसी थोड़ा सा अप हो गया, बट ये डाउन आ रहा है, ठीक है, डाउन आ रहा है, ब्लीड कर रहा है बीटीसी। तो मैं इसका सपोर्ट लेवल जो है जिस पर मैं बिलीव करूँगा 25,200, 25,200 पर अगर हम कंफर्मेशन पर ट्रेड लेते हैं तो भाई हम इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आटम कॉइन के बारे में तो भाई आटम कॉइन ब्लीड कर रहा है, ब्लीड कर रहा है एंड ब्लीड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भाई फॉर द लॉन्ग रन 8.30 इसका बेस्ट टारगेट रहेगा। 8.30 पर अगर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। सोल कॉइन का मैंने अभी एनालिसिस कर लिया, तो भाई सोल कॉइन का मैं आप लोगों को यहाँ पर 17 और 18 डॉलर पर मुझे लगता है कि यहाँ से ये बुल हो सकता है। 17 पर अगर ट्रेड लेते हैं तो भाई 21 पॉइंट या 21 डॉलर तक ये अच्छा ट्रेड जो है ये दे सकता है, अगर 17.5 17.80 पर ट्रेड लिया जाए तो, ठीक है। बट इन्हीं दिनों में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बीटीसी और इथेरियम में ट्रेड्स करने के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप लोग बीटीसी और इथेरियम में ही सिर्फ ट्रेड लेते हैं तो भाई मुझे लगता है कि भाई आप लोग इससे फिर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वो भी अगर आप लोग 3 स्टेप्स में यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो ओके, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ से फिर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। सोल कॉइन जो है ये ब्लीड डाउन कर रहा है, ब्लीड डाउन कर रहा है। एंड इथेरियम के बारे में बात करते हैं। इथेरियम 1835 पर करेंटली ट्रेड हो रहा है। इसने जो ये वाला सपोर्ट लेवल था इसका ये ब्रेक कर दिया है एंड डाउन आ रहा है, ठीक है। इथेरियम अभी डाउन आ रहा है। मुझे लगता है कि भाई पर्सनली मुझे इस तरह लग रहा है कि 1820 से ये रिवर्सल ले सकता है, लेकिन मैं 1804 एंड 1804 एंड 1804 के बाद 1750 को ही सजेस्ट करूँगा कि अगर यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं तो ओके, अदरवाइज़ मैं अभी करंट लेवल पर आप लोगों को ट्रेड नहीं सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने लेवल्स को फॉलो करके ही ट्रेड लेना है। अगर लेवल्स को फॉलो करते हैं तो ओके, अगर लेवल्स को फॉलो नहीं करते तो भाई फिर आप जो है इसमें फंस सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आप लोग बैंक एंड ओके एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेड करते हैं तो मैक्स ग्लोबल एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, सॉरी, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।